नमस्कार साथियों, इस क्लास में हम राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। आने वाली भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से आर्द्र जलवायु वाला जिला है आपके झालावाड़, टोंक, सीकर या अलवर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्नलिखित में से आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए। इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है झालावाड़ जिला, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक थे राजा मान सिंह, राजा विशन सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह या सवाई जय सिंह। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि करने हेतु विवश करने वाले शासक का नाम क्या था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है मिर्जा राजा जय सिंह, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर परास्त किया। आपके बिथोड़ा, चेलावास, आलविया, रुड्डावास। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है चेलावास, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ जाए अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं आपके श्यामल दास, सूर्यमल मिश्रण, दयाल दास या गोपीनाथ शर्मा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है श्यामल दास, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ चूहे बहुत अधिक संख्या में निवास करते हैं। अंबे माता मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर या करनी माता मंदिर। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में एक देवी मंदिर जहाँ चूहे अधिक संख्या में निवास करते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी दिया है करणी माता मंदिर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहने के बाद खंबात की खाड़ी में गिरती है, आपके माही नदी, मंथा नदी, काली सिंध नदी या कुन्नू नदी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया है माही नदी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है। आपके नागौर, दौसा, भरतपुर या जयपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि लोहागढ़ राजस्थान के कौन सी जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है भरतपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भटनेर किला स्थित है आपके हनुमानगढ़ में, कोटा जिले में, धौलपुर में या पाली में। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि भटनेर किला राजस्थान के कौन सी जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है हनुमानगढ़ जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया, आपके गोगा जी, पाबू जी, संत पीपा जी या जसनाथ जी। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान का वो कौन सा लोक देवता है जिसने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है गोगा जी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। गोगा जी का जन्म आपके ददरेवा चूरू जिले में हुआ था। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल है आपके शिमलावाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा या गलियाकोट। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि दाऊदी बोहरा समुदाय का प्रमुख उपासना स्थल कहाँ पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है गलियाकोट, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और गलियाकोट आपके राजस्थान के डूंगरपुर जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता थे आपके अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या गोपाल। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है बागाजी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। आपकी दीपावली, होली, मकर संक्रांति या रक्षाबंधन।
तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गैर नृत्य किस त्योहार पर किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है होली के अवसर पर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। टेरिकोटा पद्धति से विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई जाने वाले स्थल मोलेला किस जिले में स्थित है। आपकी सीकर, राजसमंद, चूरू या बाड़मेर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है राजसमंद जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है 1994 में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। दामड़ा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। आपके अंगुली, हाथ, कान या नाक। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी जाति बताएंगे कि दामड़ा नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है अंगुली में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जी हाँ, दामड़ा आभूषण आपके अंगुली में पहना जाता है। तो जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। वंश भास्कर के रचयिता है आपके बांकीदास, गौरी शंकर ओझा, कविराज श्यामल दास या सूर्यमल मिश्रण। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि वंश भास्कर की रचयिता कौन है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है सूर्यमल मिश्रण, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। आपके उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर या झुंझुनू। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पटवों की हवेली राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों ये आप सभी को उदयपुर पढ़ना है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जैसलमेर में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपके पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, ये सब आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं। आपके भरतपुर एवं धौलपुर, जोधपुर और जैसलमेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, अजमेर और राजसमंद। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पर पाए जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है। आपके पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी या गोगा जी। इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है रामदेव जी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि किस लोक देवी का सबसे लंबा गीत है तो आपका आंसर क्या होगा, आप अपना आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपकी जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर या जैसलमेर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है जोधपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल है आपके लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर या सारस पैलेस भरतपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है अजीत भवन जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रमत नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है। आपके हाड़ौती, बीकानेर और जैसलमेर, मेवाड़ या शेखावाटी। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि रम्मत नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है बीकानेर और जैसलमेर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। आपके गायत्री देवी, तारा भंडारी, सुमित्रा सिंह या मीरा कुमार। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी। सॉरी यहाँ पर मीरा कुमारी लिखा हुआ है। तो इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे कि 23 का आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है सुमित्रा कुमारी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टनोत माता मंदिर कहाँ स्थित है। आपकी बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या भरतपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि टनोत माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है।
दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है जैसलमेर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, अरसी आभूषण का संबंध है आपके गले से, हाथ से, पैर से या सिर से। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अरसी आभूषण शरीर के कौन से अंग में धारण किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है हाथ से, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हीरा नामी आभूषण स्त्रियां कहाँ धारण करती हैं? आपके गले में, सिर में, पैर में या नाक में। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि हीरा नामी आभूषण स्त्रियां शरीर के कौन से अंग में धारण करती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया है पैर में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दादू पंथ में खालसा पंथ की स्थापना किसने की? आपके सुंदरदास जी, गरीबदास जी, रज्जब जी या बनवारी दास जी। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि दादू पंथ में खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है गरीबदास जी, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मंकी वैली यानी बंदरों की घाटी के नाम से विख्यात स्थल है आपकी गलता जी जयपुर, जमुआ रामगढ़, जयपुर अजमेर, पुष्कर अजमेर, माउंट आबू सिरोही। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है गलता जी जयपुर, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? आपके उदयपुर में, जालोर में, राजसमंद में या नागौर में। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के कौन से जिले में होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जालोर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ इसका लास्ट सवाल है, सुंदर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? आपके बाड़मेर में, जालोर में, जयपुर में या सीकर में। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि सुंदर माता का मंदिर राजस्थान के कौन से जिले में है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है जालोर जिले में, उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपके सुंदर माता मंदिर राजस्थान का फर्स्ट रोपवे लगाया गया है। कब लगाया गया? तो आपके 2006 में लगाया गया। और तब आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? और उस टाइम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके वसुंधरा राजे थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।